उत्पत्ति अध्याय 16। दासी हागार और उसका पुत्र यिश्माएल। अब्राम की पत्नी सारह को कोई संतान नहीं हुई थी। उसके पास एक मिस्री दासी थी, उसका नाम हागार था। सारह ने अब्राम से कहा, देखो, प्रभु ने मुझे संतानहीन रखा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूं, तुम मेरी दासी के पास जाओ, संभव है उससे पुत्र हो और मैं पुत्रवती बन जाऊं। अब्राम ने सारह की बात मान ली। जब अब्राम कनान देश में 10 वर्ष रह चुके थे, तब उनकी पत्नी सारह ने अपनी मिस्री दासी हागार को उन्हें दिया कि ये उनकी पत्नी बने। अब्राम ने हागार के साथ सहवास किया और वो गर्भवती हुई। जब हागार ने देखा कि वो गर्भवती है, तब अपनी स्वामिनी को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगी। सारह ने अब्राम से कहा, जो चोट मुझे लगी है उसका कारण तुम हो। मैंने अपनी दासी को तुम्हारी गोद में डाला था, पर जब उसने देखा कि वो गर्भवती है, तब मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगी। प्रभु मेरे और तुम्हारे बीच न्याय करे। अब्राम सारह से बोले, देखो, तुम्हारी दासी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी दृष्टि में जो भला लगे वही उसके साथ करो। सारह हागार को दुख देने लगी, अतः हागार उसके पास से भाग गई। प्रभु के दूत ने हागार को निर्जन प्रदेश के एक झरने पर पाया। यह झरना शूर के मार्ग पर था। प्रभु के दूत ने पूछा, सारह की दासी हागार, तू कहां से आ रही है और कहां जा रही है? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारह के पास से भाग रही हूं। प्रभु का दूत उससे बोला, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। प्रभु के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि उसकी गणना न की जा सकेगी। प्रभु का दूत पुनः उससे बोला, देख, तू गर्भवती है, तू एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यिश्माएल रखना, क्योंकि प्रभु ने तेरा कराहना सुना है। तेरा पुत्र जंगली गधे के समान स्वच्छंद मानव होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध में उठेंगे। वो अपने भाई बंधुओं के विरुद्ध निवास करेगा। हागार ने उस प्रभु का नाम जो उससे बोला था अत्ताएल रोई रखा, क्योंकि वो कहती थी, क्या मैंने सचमुच परमेश्वर को देखा और उसे देखने के पश्चात भी जीवित रही? अतएव उस कुएं का नाम बैर लहई रोई रखा गया। ये कुआं कादेश और बेरेत के बीच में है। हागार को अब्राम से एक पुत्र हुआ। उन्होंने हागार से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम यिश्माएल रखा। जब हागार ने अब्राम से यिश्माएल को जन्म दिया, तब अब्राम 86 वर्ष के थे। उत्पत्ति अध्याय 17। विधान का बाह्य चिन्ह खतना। जब अब्राम 99 वर्ष के थे, तब प्रभु ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मेरी उपस्थिति में रहकर निर्दोष आचरण करने का प्रयत्न कर। मैं अपने और तेरे मध्य अपना विधान स्थापित करूंगा और तुझे अत्याधिक बढ़ाऊंगा। अब्राम ने मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। परमेश्वर ने उनसे कहा, देख, तेरे साथ मेरा यह विधान है, तू अनेक राष्ट्रों का पिता बनेगा। अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, वरन अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, तुझसे राष्ट्र उद्भव करूंगा, तुझ में से अनेक राजा निकलेंगे। मैं अपने और तेरे मध्य तथा तेरे पश्चात तेरे वंश की पीढ़ी के मध्य अपना शाश्वत विधान स्थापित करता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का परमेश्वर रहूंगा। मैं तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को स्थायी अधिकार के लिए समस्त कनान देश दूंगा, जिस पर अभी तू प्रवासी है। मैं उनका भी परमेश्वर हूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश मेरे विधान का पालन पीढ़ी से पीढ़ी करता रहे। ये मेरा विधान है जिसका पालन तुम्हें करना है। ये मेरे और तेरे मध्य तथा तेरे पश्चात तेरे वंश के मध्य स्थापित है। तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए। तुम अपने शिश्न के अग्र चर्म का खतना करवाना। ये मेरे और तुम्हारे मध्य स्थापित विधान का चिन्ह होगा।
तुम्हारे प्रत्येक बालक का खतना उसके जन्म के 8वें दिन किया जाए। प्रत्येक पीढ़ी के पुरुष का खतना होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ दास हो अथवा विदेशी से धन देकर खरीदा गया हो, जो तेरे वंश का नहीं है। जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ दास है और जो धन देकर खरीदा गया है, दोनों का खतना किया जाए। इस प्रकार मेरा विधान, जिसका चिन्ह तुम्हारे शरीर पर होगा, शाश्वत विधान बना रहेगा। खतना रहित पुरुष अर्थात जिसके शिश्न के अग्र चर्म का खतना नहीं किया गया है, वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे विधान का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपनी पत्नी सारे को अब सारे मत कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा। मैं तुझे उसके माध्यम से एक पुत्र प्रदान करूंगा। मैं उसको आशीष दूंगा और वो राष्ट्रों की माता बनेगी। अनेक राज्यों के राजा उससे जन्म लेंगे। अब्राहम ने मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया, पर वो हंस पड़े। उन्होंने अपने हृदय में कहा, क्या 100 वर्ष के बूढ़े को भी संतान हो सकती है? क्या 90 वर्ष की सारा गर्भवती होगी? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, स्वामी, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरी पत्नी सारा तेरे लिए एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ अपना विधान स्थापित करूंगा। यह विधान उसके पश्चात भी उसके वंश के साथ शाश्वत विधान होगा। मैंने इश्माएल के विषय में तेरी बात सुनी। देख, मैं उसे भी आशीष दूंगा। मैं उसे फलवंत बनाऊंगा और उसे अत्यधिक बढ़ा दूंगा। उससे 12 नायक उत्पन्न होंगे। मैं उसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, किंतु मैं इसहाक के साथ ही अपना विधान स्थापित करूंगा। सारा इसहाक को आगामी वर्ष इसी ऋतु में जन्म देगी। जब परमेश्वर उससे बात कर चुका, तब वो अब्राहम के पास से ऊपर चला गया। अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माएल और अपने घर में उत्पन्न एवं धन देकर खरीदे गए प्रत्येक दास को, अर्थात अपने परिवार के प्रत्येक पुरुष को लेकर उनके शिश्न के अग्र चर्म का उसी दिन खतना किया, जैसे परमेश्वर ने कहा था। जब अब्राहम का खतना किया गया, तब वो 99 वर्ष के थे। जब उनके पुत्र इश्माएल का खतना किया गया, तब वो 13 वर्ष का था। अब्राहम और उनके पुत्र का खतना एक ही दिन किया गया। उनके परिवार के सब पुरुष दासों का खतना भी उन्हीं के साथ किया गया, जो घर में उत्पन्न हुए थे और जो धन देकर विदेशियों से खरीदे गए थे।